नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन में भारतीय छात्र जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं, वह यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वहीं धार से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन की टर्नोपिल नेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के 4th ईयर व 3rd ईयर के छात्र हैं। वही बताया जा रहा है कि वह भारत के तकरीबन 300 छात्र फंसे हुए हैं। उसमें से धार शहर के 3 छात्रों के परिजनों ने मीडिया से मिलकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। उनके बच्चे कीव में फंसे हुए हैं, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र भारत लाने का प्रबंध किया जाए। वही छात्रों ने अपने माता पिता को मोबाइल से चर्चा में बताया कि वह अभी सुरक्षित है। उन्होंने भारतीय दूतावास में शरण ले रखी है। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। वह 24 घंटे तक वहां रह सकते हैं। उनके एक स्कूल में रहने की व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात परिस्थितियों को देखते हुए वापसी का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि छात्र अपने परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन परिजन चिंतित नजर आ रहे हैं। परिजनों ने 16 फरवरी को टेलीविजन पर युद्ध के हालात बनते देखने की खबर सुनी तो उन्होंने अपने बच्चों से वापस आने को कहा था, किंतु यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफलाइन क्लास ली जा रही थी। इस कारण स्टूडेंट वापस घर वापसी नहीं कर पाए। टर्नोपिल यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्रों को 21 फरवरी को अपने देश जाने के लिए कहा गया। छात्रों के द्वारा टिकट करवाए गए। धार के 2 छात्र वहां से रवाना भी हुए ट्रेन से कीव जाने के लिए, किंतु हमला होने की वजह से ये छात्र ट्रेन से उतरकर तकरीबन 7 किलोमीटर पैदल चलकर भारतीय दूतावास कीव पहुंचे। वहां पर एक ही स्कूल में कीव में छात्र छात्रों के रहने की व्यवस्था की गई है। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। धार के रजत हिलाल पिता नवीन हिलाल, छात्र यश वर्मा पिता नंद किशोर वर्मा, यह दोनों उन्हें भारतीय दूतावास में शरण लिए हुए हैं। वही अमन यादव पिता प्रकाश यादव अभी भी टर्नोपोल में अपने कमरे पर ही रुके हुए हैं। इन सभी छात्रों ने व्हाट्सएप व वीडियो कॉलिंग के जरिए, टेलीफोनिक चर्चा के जरिए अपने परिजनों को अपना हालचाल बता रहे हैं। छात्रों के अनुसार तकरीबन 300 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कि अपने घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। छात्र अपने परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं कि वह ठीक है, लेकिन परिजन डरे हुए हैं, परेशान हैं। वही वह बच्चों ने अपने माता पिता को बताया कि संभवतः भारत वायुसेना की मदद से छात्रों को भारत लाया जा सकता है, लेकिन परिजन जब तक अपने बच्चों को अपने पास सुरक्षित नहीं देख लेते, तब तक उनकी चिंता खत्म नहीं होगी। परिजन आंखों में आंसू लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चे यूक्रेन से सुरक्षित घर वापसी करें। तो देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ से। एसकेपी लाइव न्यूज़ भी अपील करता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन से भारतीय बच्चे सुरक्षित घर लौटें। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। जी, मेरा नाम मनीषा हिलाल है। आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम रजत हिलाल है। कहाँ पढ़ रहा है वो? यूक्रेन में है, टर्नोपिल सिटी टर्नोपिल के एमबीबीएस में 4th ईयर में पढ़ाई कर रहा है। अभी कहाँ फंसा हुआ है? अभी आज उसकी 22 तारीख को फ़्लाइट थी 3:30 बजे, तो उस समय उसकी फ़्लाइट के लिए वो वहाँ से निकल चुका था टर्नोपिल में से ट्रेन से कीव आने के लिए, कि कीव से फ़्लाइट है करके। लेकिन जब वो कीव आया तो वहाँ पे उसे पता चला कि मेरे यहाँ पर तो हमला हो चुका है, तो वो फिर अब कीव में ही फंसा हुआ है। कितने डरे हुए हैं बच्चे? बात हुई तो क्या पता लगा? बच्चे डरे हुए तो हैं, क्योंकि कीव में ही वहाँ पर हमने भी टीवी में देखा है कि 5 जगह पर विस्फोट हो चुका है, तो उन्हें डर तो लग ही रहा है कि हमारे साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन वो लोग अभी हमको वहाँ से बस तसल्ली देते हैं कि चिंता मत करो। क्या चाहती हो? बस यही है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हमारे पास लौट आए। कब तक बोला है भारत सरकार ने या एम्बेसी ने बच्चों को क्या बोला? एम्बेसी ने बच्चों को बोला है कि आप 24 घंटे हमारे पास रहिए। उन्होंने खाने और सोने की व्यवस्था वहाँ करवा दी गई है उनकी, लेकिन वो कह रहे हैं कि 24 घंटे बाद जब तक भारत सरकार कोई निर्णय नहीं लेती और हमारे पास कोई खबर नहीं आती है, जब तक हम आपकी वापसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था आपका बच्चा? टर्नोपिल की मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, एमबीबीएस के 4th ईयर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार क्या करेंगे? उनसे यही गुहार करेंगे कि हमारे बच्चे समय से जल्दी हमारे पास पहुंच जाए और वो देश के सभी बच्चों को वहाँ से जल्दी से सुरक्षित निकाल ले। आपके बच्चे का फ़ोटो मोबाइल में हो तो बताएंगे मुझे? जी बिल्कुल। बताइए। मेरा नाम प्रकाश यादव है। कहाँ रहते हैं? मैं शिवयार कॉलोनी धार में रहता हूँ। जी। आपका बेटा? मेरा बेटा अमन यादव यूक्रेन में टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहा है। अभी वो यूक्रेन सिटी में फंसा हुआ है। यूक्रेन में टर्नोपिल सिटी में फंसा हुआ है। उसका 26 तारीख का हमने टिकट करवाया था एयर प्लेन से, पर आज वहाँ पे युद्ध चालू हो गया तो प्लेन भी निरस्त हो गए सब,
और वो अब फंसा हुआ है यूक्रेन में। कौन से ईयर में पढ़ता है? 3rd ईयर में पढ़ रहा मैडम अभी। क्या हालात है वहाँ के, क्या बताया? वहाँ अभी वो रूम से रह रहा है, रूम में अभी तो रूम में ही छुपे हुए हैं वो, रूम में छुपे हुए हैं अभी। और आसपास बमबारी हो रही है, वहाँ की राजधानी कीव में बमबारी हुई है और बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं। क्या गुहार लगाएंगे? मैं तो निवेदन यही करूँगा सरकार से, मोदी जी से, कि बच्चों को सुरक्षित लेके आए, देश हमारे घर से हमारे सुपुर्द करे, और हमारे बच्चों के साथ साथ जो हमारे देश के और भी बच्चे हैं उनको भी व्यवस्थित रूप से अपने अपने माता पिता के घर छोड़े। कितनी बार बात हुई आपके बच्चे से? बच्चे से दिन में 2-4 बार बात होती है मैडम। सब सेफ है? हाँ, सब सेफ है, अभी तो सेफ है, ठीक है। पर आगे का कुछ कह नहीं सकते, चिंता बहुत लगी हुई है। वायुसेना से भी बच्चों को लाने की बात की जा रही है। हाँ, अभी मेरे नॉलेज में तो ऐसा है नहीं कुछ मैडम, पर सुना है कि कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ अभी हमको पक्का मालूम तो नहीं है कि वायुसेना हेल्प कर रही है या कुछ नरेंद्र मोदी हेल्प कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ, ना बच्चों के नॉलेज में है ना हमारे अभी कुछ पता चला है इसमें। आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम अमन यादव है, 3rd ईयर का स्टूडेंट है वहाँ पे। MBBS ही कर रहा कौन है। सी यूनिवर्सिटी? टर्नोपिल नेशनल यूनिवर्सिटी में है और टर्नोपिल शहर में ही रह रहा हूँ। मेरे बच्चे का नाम यश वर्मा है और मैं स्वास्थ्य विभाग में सर्विस करती हूँ और उसके पिताजी भी स्वास्थ्य विभाग में थे, लेकिन अभी अप्रैल में रिटायरमेंट हो गया उनका। और हमारा बच्चा टर्नोपिल सिटी में 4th क्लास में 4th ईयर में पढ़ रहा है, MBBS कर रहा है। तो हमारा बच्चा आज आने वाला था, उसका फ़्लाइट का टिकट था 3 बजे का, तो वो टर्नोपिल से रात को 12 बजे निकले थे बाय ट्रेन से क्यू एयरपोर्ट पे आने के लिए। लेकिन क्यू एयरपोर्ट पे आने के पहले ही उनको रोक दिया गया कि वहाँ पर युद्ध हो चुका है, आप लोग कहाँ जा रहे हो। फिर बच्चों ने हमारे बताया कि हम लोग क्यू एयरपोर्ट पे जाने वाले हैं। हमारे बच्चे बहुत परेशान हुए। फिर उसके बाद में वापस उनको ट्रेन क्यू तक लेके आई और क्यू में आने के बाद में बच्चे वहाँ 1 घंटे तक एयरपोर्ट पे परेशान होते रहे। उसके बाद में हमारे बच्चे ने बोला कि हमने यहाँ से बोला कि बेटा MBC में जाओ, तो MBC में गए। वो 7 किलोमीटर दूर था, थोड़ा पैदल चले, थोड़ा उनको कुछ साधन मिल गया तो उससे वो MBC में पहुँच चुके हैं। और अभी 6 बजे हमसे बात हुई थी फ़ोन पे, तो उसने बोला कि मम्मी हम देखो यहाँ आ तो गए हैं सुरक्षित और हमारे लिए खाने पीने की भी व्यवस्था हो रही है, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते कि अब हम कब आएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन भी सब रद्द हो गई है और फ़्लाइट भी सब रद्द हो गई है। अब जैसा भी होगा वैसा हम आपसे आधे घंटे में संपर्क करते रहेंगे और आप चिंता न करें। लेकिन हमारा बच्चा है, हमारे को तो बहुत चिंता लगी हुई कि जब तक हमारा बच्चा घर नहीं आ जाता हमको नींद भी नहीं आती और ना कुछ खाने पीने की इच्छा हो रही है। हमारा बच्चा बहुत परेशान। हम प्रदेश सरकार से ये मुख्यमंत्री से और नरेंद्र मोदी जी से ये कहेंगे कि हमारा बच्चा सुरक्षित हमारे घर आ जाए और उसके लिए कुछ कोशिश करें हमारे बच्चे के लिए आने के लिए। वैसे हमने NNBC पे संपर्क करा था तो उन्होंने बताया है कि आपका बच्चा सुरक्षित है, अगर हो सका तो बाय फ्लाइट लाएंगे या फिर वायुसेना के द्वारा आपके घर तक बच्चा सुरक्षित आ जाएगा। वहाँ पे युद्ध के हालात है, युद्ध के, हाँ, वहाँ पे बहुत परेशानी है हमारे बच्चे को अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि बच्चा तो कह रहा है कि मम्मी घबराओ मत। हम तो घबरा रहे हैं, हम दिन भर टीवी पे देख रहे हैं, तो घबराना तो आना ही है, वो तो वास्तविक है। और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं बेटा जल्दी से जल्दी अच्छे से घर आ जाओ। और हम भी सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित घर आ जाए, जब भी हमारे को अच्छा रहेगा। नाम बता दें। मेरा नाम नंदा बोराड़े। यूक्रेन के मरियोपोल में भी धमाकों की खबर आई है। वहीं यूक्रेन के कहाँ पे ठहरे वीडियो एक वीडियो बुलवा लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। वो लोग बैठे हुए हैं वो जहाँ